हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। फेजर का कॉन्सेप्ट आपके बाद आज के बाद कभी आप गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपको चार एक्सिस बना लेनी है। यहाँ पे लिखना है प्लस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे लिखना है माइनस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे लिखना है माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ पे लिखना है प्लस साइन ओमेगा टी, प्लस साइन ओमेगा टी। ठीक, और एक चीज और याद रखनी है, हमेशा याद रखिएगा, फेजर जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अगर हम 90 डिग्री एंगल का एडिशन करते हैं तो हमेशा जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए, अगर हम प्लस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का एडिशन करते हैं तो जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अभी समझते जाइए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अगर माइनस 90 डिग्री का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो अब आप मुझे बताइएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ बच्चों, कॉस ओमेगा टी प्लस 90 क्या होता है, तो हम अभी कहाँ पे हैं? हम कॉस ओमेगा टी पे हैं। इसमें क्या ऐड किया जा रहा है? प्लस 90। तो प्लस 90 के लिए रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए इस डायरेक्शन में, क्या मिल रहा है? माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये होगा माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी। सिमिलरली, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ बच्चों, साइन ओमेगा टी माइनस 180 क्या होता है? हम यहाँ पे हैं अभी साइन ओमेगा टी, उसमें से माइनस कर रहे हैं 180, और किसी भी एंगल को माइनस करते हैं तो जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज 180 घूम जाइए, क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज 180 घूम जाइए, हमें मिल जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। फिर एक बार इसको बताइएगा, अगर ओमेगा टी में 180 जोड़ते हैं तो अभी हम साइन ओमेगा टी यहाँ पे हैं, यहाँ से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस कर रहे हैं ना, और प्लस होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। सिमिलरली, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ बच्चों, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या होगा, तो देखिए माइनस साइन, हम यहाँ पे हैं 90 ऐड कर रहे हैं, 90 ऐड कर रहे हैं, मतलब यहां से हमें किस डायरेक्शन में घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री डायरेक्शन में। तो प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी, देखिए माइनस कॉस ओमेगा टी। सही है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, एक क्वेश्चन करिएगा। वीटी है 2 साइन ओमेगा टी माइनस 40, आई टी है 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 40। तो एंगल बिटवीन वीटी एंड आई टी बताना है आपको। एंगल बिटवीन वीटी एंड आई टी क्या होगा? तो सबसे पहले वही वाली एक्सिस में आपको कॉपी कर लेता हूं। सेम एक्सिस मैंने कॉपी कर लिया। ये है प्लस कॉस ओमेगा टी, ये है माइनस कॉस ओमेगा टी, प्लस साइन ओमेगा टी, ये है माइनस साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर हम ड्रॉ कर लेते हैं। वोल्टेज का फेजर क्या बोल रहा है? साइन ओमेगा टी है, मतलब हम यहाँ पे हैं, इसमें माइनस 40 डिग्री हम कर रहे हैं, 40 डिग्री माइनस कर रहे हैं, और माइनस के लिए हम किस डायरेक्शन में घूमते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए,
तो 40 डिग्री यहां पे आ जाएगा। 40 डिग्री ये है VT। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि VT जो है वो अपने रेफरेंस से 40 डिग्री लैग कर रहा है, -40 है तो 40 डिग्री लैग कर रहा है, तो 40 डिग्री हमने लैग करा दिया किससे? साइन ओमेगा टी से। सही है, 40 डिग्री लैग करा दिया हमने साइन ओमेगा टी से। सिमिलरली अगर हम कॉस ओमेगा टी की बात करें, यानी करंट के रेफरेंस की बात करें, तो हम करंट की जो इक्वेशन है उसको ध्यान से देखिए, कॉस ओमेगा टी हम यहां पे हैं अभी, और 40 डिग्री लीड कर रही है जो करंट है, करंट है जो रेफरेंस से 40 डिग्री लीड कर रही है, तो आई टी 40 डिग्री। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, 40 ऐड कर रहे हैं और ऐड करने पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम गए 40 डिग्री इस डायरेक्शन में। अब VT और IT के बीच का एंगल, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 प्लस 40 प्लस 40, तो 90 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 170। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 170। और इनके बीच का लीडिंग और लैगिंग कैसे बताओगे? तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो ये जो फेजर है पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट एक्स है हमारा, अगर हम पूरे के पूरे फेजर को सिर्फ ग्रीन वाली लाइंस देखिएगा, IT और VT वाले पूरे के पूरे फेजर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाए तो एक्स पॉइंट पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? IT पहुंचेगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि IT लीड्स VT बाई 170 डिग्री। IT लीड्स VT बाई 170 डिग्री। ये क्वेश्चन समझ में आया? वोल्टेज, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि जो वोल्टेज है वो लैग करेगा करंट से बाई 170 डिग्री। VT लैग्स IT बाई 170 डिग्री। एक और क्वेश्चन करिएगा, एक और क्वेश्चन करिए। टू साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री -5 कॉस ओमेगा टी -70 डिग्री। तो यहां से फिर से वही एक्सिस बना लीजिए, यही दो एक्सिस मैंने बना लिया एक्स और वाई। ये है प्लस कॉस ओमेगा टी, ये है माइनस कॉस ओमेगा टी, ये है प्लस साइन ओमेगा टी, ये है माइनस साइन ओमेगा टी। हम वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज वाले इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन ओमेगा टी है, तो हम अभी हैं साइन ओमेगा टी पे। और 30 डिग्री क्या कर रहा है? ये लीड कर रहा है ना, 30 डिग्री लीड कर रहा है, और यानी प्लस 30 डिग्री, और प्लस पे हमेशा क्या बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस एक्सिस से हमें 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे? इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये है करंट IT। वोल्टेज की बात कर लेते हैं, हम माइनस कॉस पे हैं, यहां पे हैं -70, माइनस करने से क्या आता है? क्लॉकवाइज में घूमते हैं, तो -70। तो इस माइनस कॉस ओमेगा टी वाली एक्सिस से 70 डिग्री किस डायरेक्शन में घूम जाइए? क्लॉकवाइज। 70 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। तो ये है VT, सॉरी, ये है VT, ये है IT 70 डिग्री। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? ये 90 डिग्री है ना, तो क्या मिल गया?
सॉरी मैंने इसको 90 डिग्री लेना था, 90 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज क्या मिल जाएगा आपको, 70 प्लस 90 प्लस 30, ये मिल गया 190 डिग्री, 190 डिग्री, जो कि एक गलत तरीके का आंसर है, जो कि एक गलत तरीके का आंसर है। ये वाला एंगल अगर 180 से ज्यादा हो, हमेशा याद रखिएगा, ये वाला एंगल, कोई भी एक एंगल 180 से अगर ज्यादा हो तो हम दूसरे साइड वाला एंगल लेंगे, ये साइड वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। तो ये कितना मिलेगा हमें, 170 मिलेगा। टोटल 360 होता है ना, तो 360 माइनस 360 माइनस 190, 170। तो हमें ये नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, IT और VT के बीच का एंगल मिलेगा 170 डिग्री। अब 170 डिग्री वाले को ध्यान से देखिए, कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रही है। हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, तो देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये जो करंट है वो लीड कर रही है, तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 170 डिग्री, या वोल्टेज लैग्स करंट, सॉरी वोल्टेज लीड्स करंट, करंट्स लीड्स वोल्टेज, या वोल्टेज लैग्स करंट बाय 170 डिग्री, एक ही बात है। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी साइड का एक एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल 180 से बड़ा बन रहा है, जो कि है यहाँ पे 190, 190, तो 180 से बड़ा बन रहा है, तो हम दूसरे साइड वाला एंगल चेक करेंगे। ये वाला एंगल कितना आ रहा है, 170 डिग्री आ रहा है, याद रखिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।